हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि पानीपत से है। पानीपत के बराना गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 7 साल के बच्चे को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 4 बहनों का इकलौता भाई था मासूम। कुछ समय पहले बच्चे के पिता की भी मौत हो चुकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विधिक कार्रवाई जो है वो कर रही है। अब तक जानकारी मिल रही है। ये जैसे ही हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे इस गांव के अंतर्गत जो है एक लगभग 6 साल का एक बच्चा जो गली में अपना खेल रहा था, तो उसके ऊपर ये अवैध माइनिंग का जो ये ट्रैक्टर ओवरलोड पे आ रहा था, जो उसने बिना ब्रेक मारे जो है सीधा ही उसके ऊपर जो है तेज़ गति के से अपना उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके कारण से वो बच्चे की जो है मौके पर ही मृत्यु हो गई। और उसी के चलते जो है ये गांव के लोग काफ़ी इकट्ठा हो गए थे। हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, मौके पे ही हमारी टीम पहुंच गई थी, हमारा एसएचओ पहुंच गया था और हमने कंप्लेंट ले ली है और एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर करेंगे। ड्राइवर को भी चोटें आई हैं सर, आपको उसी टोल से गाँव? हाँ, वो भी हमें पता चला है कि अपना गांव के लोग उसने मौके से जो है भागने का प्रयास किया था, तो गांव की भीड़ ने जो है उसको एकदम से पकड़ लिया। तो मौके पर पुलिस ने बीच बचाव करके उसको चोटें आई हैं, उसको भी इलाज करवाया जाएगा। बाकी जो उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो बनेगी। हमारे सहयोगी टोटल टीवी के एसोसिएट राइटर पानीपत से देवेंद्र कथुरी हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? पूरा हादसा कैसे हुआ? पुलिस की शुरुआती जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए सौरभ, पानीपत का ये बराना गांव है। यमुना नदी से सटा हुआ गांव है बराना। दरअसल एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी जो यमुना से रेत निकालते हैं। इलीगल तौर पर ये माइनिंग हुई है। ट्रैक्टर ट्राली रेत से भरी हुई आ रही थी और स्पीड पे चला रहा था वो बराना गांव, क्योंकि वहां पे माइनिंग भी होती है। तो एक बच्चा था 7 साल का, तो उस बच्चे को इसने मतलब लापरवाही में इस ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। रेत भरा हुआ था, जाहिर है बहुत वजन होता है उसमें, तो बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 बहनों का इकलौता भाई था ये 7 साल का बच्चा। इसके पिता की भी थोड़े टाइम पहले मौत हुई थी। तो इस गंभीर हादसे से इस पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और पुलिस भी काफी खफा इस बात पे कि इलीगल माइनिंग वाला ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड था वैसे ही, और लापरवाही से तेज चला रहा था, जिस वजह से ये बच्चा उस ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आया है। मौके पर इसकी मौत हुई और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस का कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये ऐसी घटना है हर किसी का मन पसीज जाता है कि 4 बहनों का अकेला भाई, पिता भी नहीं है। तो और इस वजह से इस घटना का शिकार हुआ, वो इलीगल माइनिंग करके ट्रैक्टर ट्रॉली पे रेत भरा जा रहा था, ले जाया जा रहा था। तो लिहाजा गाँव में बहुत शोक की लहर है। फिलहाल पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पुलिस का कहना है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी देवेंद्र, ये घटना आपसे कितनी देर पहले हुई है? इसके बारे में कुछ पता है? ये सुबह की घटना, अभी से मतलब 2 घंटे पहले मान सकते हैं। बराना गांव बिल्कुल बबैल बराना, ये वो गांव है जो यमुना से सटे हुए हैं, क्योंकि जहाँ पे माइनिंग होती है उन गांव में वो रास्ते बने होते हैं जहाँ से रेत बाहर निकाला जाता है। क्योंकि रेत पहाड़ों से, जब बारिश होती है पहाड़ों से पानी के साथ मिट्टी भी आती है, रेत भी आती है, वो रेत माइनिंग होती है उसकी। बहुत सारे उल्टे सीधे रास्ते बनाए हुए हैं जो लोग रेत की चोरी करते हैं। ये उसी तरह का इलीगल माइनिंग का एक केस है, पुलिस ने कंफर्म करा है। देखिए, जो परमिशन लेके या जिनका टेंडर छूटता है वो अलग है, लेकिन कुछ लोग चोरी के रास्तों से, जो गांव के आसपास के रास्ते हैं, यमुना के बीच जंगलों में से निकालते हैं। और ये ट्रैक्टर ट्रॉली इलीगल माइनिंग की नहीं थी, लेकिन उसमें ओवरलोडिंग भी थी बहुत। मतलब रेत वैसे ही भारी होता है, यमुना का पानी जो गीला रेत तो कितनी वजन होता है उसमें, तो ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा था उसने। मतलब एक तरह से हत्या का प्रयास आप कह सकते हो उसको, एक तरह से हत्या जैसा केस है कि जानबूझकर इतनी स्पीड चलाना। हो सकता है उसके पीछे कोई ये हो कि कोई पुलिस वाली बात हो या पकड़े जाने की बात हो, लेकिन उसने ट्रैक्टर ट्रॉली रोकी नहीं जिसकी चपेट में 7 साल का बच्चा है। तो अब पोस्टमार्टम चल रहा है। दुखद घटना तो है ही। बिल्कुल जाहिर सी बात है देवेंद्र। इसमें जो आरोपी है उसकी पहचान हो पाई है? आरोपी के नाम के बारे में कुछ पता लग पाया? पुलिस ने कुछ खुलासा किया हो? क्या कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है? बारे में क्लू मिल गया है। पुलिस का कहना है कि उसको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली इस हादसे के बाद वो भाग गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस के कब्जे में है।
ट्रैक्टर ट्रॉली किसकी है, या चूंकि देखिए इस तरह का काम जो करते हैं गांव में कोई ना कोई जान पहचान का उनका होता ही है, मिला हुआ होता है, थोड़ा सा पुलिस को क्ल्यू मिला है। फिलहाल पहली प्राथमिकता ये है कि बच्चे की चूंकि डेड बॉडी पड़ी है उसका पोस्टमार्टम करवाकर उसका संस्कार किया जाए, पहली प्राथमिकता ये है कि, लेकिन पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, उसके बारे में सुराग भी पुलिस को मिला है कि जिसने ये काम किया है। जी देवेंद्र, आपने बताया इलीगल माइनिंग हो रही है, कब से हो रही है? क्या पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी इस रास्ते से अवैध माइनिंग की जा रही है? देखिए सौरभ, अवैध माइनिंग कोई आज की बात नहीं है। कोई भी सरकार हो, क्योंकि ये पूरा माफिया होता है जो इलीगल माइनिंग करते हैं, माफिया होते हैं। इसमें बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अफसर होते हैं, लेकिन अफसरों की भी मिली भगत होती है, पुलिस की भी होती है, सब लोगों को उनका हिस्सा मिलता है। जिस तरह की केस यमुनानगर हो गया, यमुना से सटे हरियाणा के 6 जिले, आप देखिए यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली आया, दिल्ली के बाद फरीदाबाद, पलवल, जहां से यमुना गुजरती है, 6 जिले हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा के तौर पर यमुना नदी बहती है। जैसे पानीपत है, पानीपत से 18 किलोमीटर दूर यमुना बहती है, यमुना के उस ओर यूपी है, इधर हरियाणा है। ऐसे 6 जिले हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। पलवल के बाद तो फिर दूसरा एरिया शुरू हो जाता है यूपी का। तो इन 6 जिलों में अवैध माइनिंग की बात कोई नई बात नहीं, पुरानी है, लेकिन इस चोरी और सीना जोरी, आप देखिए रेत को चुराना और उसके बाद सीना जोरी, मतलब उस तरीके से वाहन को चलाना कि दूसरे की जान को खतरा हो। बिल्कुल, सवाल यही है, बिना शय के ये संभव नहीं है, और पुलिस की अगर लापरवाही रही तो किस स्तर पर रही, ये भी जांच होनी चाहिए। और अगर आगे क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई कर रही है पुलिस, ये भी देखना होगा कि यह महज खाना पूर्ति करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा या फिर और कठोर कार्रवाई होगी। कौन कौन लोग इसमें पूरे नेक्सस में शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी कि कठोर कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में होनी चाहिए। नजर आप बनाए रहे हैं, आपके पास लौटेंगे और अपडेट के साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। जी।